हटा लिए हैं, किस तरह से उनकी नफ्सियात पर ये असर पड़ा है कि हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग हैं और हर चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अली अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप पुरजोश हैं चीज़ के बारे में, उस चीज़ को बताने के बारे में कि नफ्सियात पर जब हमला होता है, जब आपको पता हो कि सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके बाद खुद ब खुद कदम जो है पीछे ले जाते हैं। इस बारे में अगर आप हमें बताएं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम देखते हैं कि आगे से हमें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जो कि मिला, हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ऑब्वियसली फिर दुश्मन का मोरल भी डाउन हो गया। और बाय द वे, कौन सा इंडियन फौज का कौन सा मोरल है? ये जो पत्ते खाने वाले, घास फूस खाने वाली जो फौज है, इससे ऑब्वियसली ना, ये जो घास फूस और पत्ते खाने वाली फौज है, इसका क्या आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चों पे हमला किया, औरतों की वहां पे शहादत हुई? ये सिर्फ जो घास फूस खाने वाले, पत्तों पे पलने वाली जो फौज है, ये अल्लाह के शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बस इसी तरह से मासूम औरतों को, बच्चों को आके बुज़दिलाना कार्रवाई में निशाना बना सकते हैं। और ये बात मैं आपको बताऊं, ये सारे दुनिया के डॉक्टर्स इस चीज को रिलेट करेंगे कि जो चीज हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसका हमारे बिहेवियर पे असर होता है। ये जो पत्तों पे पलने वाली जो इंडियन की फौज है, ये सिर्फ बकरों की तरह मैं कर सकती है। अल्लाह के शेरों के साथ लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये देखिए ना, सिविलियन पे जब आप अटैक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, ये जो भी आपने बात की थी, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, आप खुद को कुछ भी समझते फिरें। ये जो टी वाली बात है, जो पायलट हमने इसका पकड़ा था, इनका त्यारा गिराया था, पूरी दुनिया में इनकी जग हसाई हुई थी। तो ये तो एक बड़ा बुज़दिलाना काम था कि आप आए, पहले भी हमसे यहां पे मार खा के गए, और बाय द वे फिर देखें डिठाई का मुजाहरा देखें कि सारी दुनिया की जो मिलिट्रीज हैं, वॉर साइंस है, सर पकड़ के बैठ गई। उस शख्स को इन्होंने कोई तमगा वगैरह भी दे दिया, उसको ऑनर दे दिया। किस बात का तमगा? हमसे मार खाने का, हमारे मुल्क में आके जिल्लत और रुसवाई का सामना करने का आप लोगों ने उसको तमगा दिया। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इनके लोग जो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि आप देखें, फिर मैं ये कहना चाहता हूं, सारी दुनिया के डॉक्टर रिलेट कर सकते हैं कि ये जो घास फूस और पत्तों पे पलने वाली इंडियन आर्मी है, ये अल्लाह के शेरों का मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए जो इन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। अगर हम नफ्सियात की बात करें तो हमारे कौम का एक मोरल बूस्ट हो गया है। आज हमारी कौम का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत अपनी फौज के साथ खड़ी है। ऐसा लग रहा है, अभी जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था तो एक ऐसा समा था कि वाकई मुझे लग रहा था कि हम एक जिंदा कौम है। इतनी यकजहती हर एक तबके में। आप देखें, आप किसी भी जो माशरे के सेगमेंट से ताल्लुक रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप मैनेजर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ सब, मैं कह रहा हूं जी, आप रिक्शा ड्राइवर, रेडी वाले हैं, घरों में बैठी हुई औरतें, हमारे बच्चे, एक यकजा कौम की तरह हमें यह लग रहा है कि आज हमारी सबकी आइडेंटिटी, ये जो कल इन्होंने अभी आज बुज़दिलाना कार्रवाई की है, आज हर शख्स की जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी है। आज हमारे मुल्क का हर शख्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अपने आप को पाकिस्तानी होकर सोच रहा है। और उसमें दूसरी आपकी तरफ दोबारा से आते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे मियां हबीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, आपको आवाज आ रही है? फोन लाइन डिस्टॉर्शन है जी। अली, आपसे कंटिन्यू करते हैं। जी देखें, एक बात मैं इसमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन अवाम के हवाले से, इंडियन अवाम को भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। और ये मैं एक डॉक्टर माहिर नफ्सियात की कैपेसिटी में बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जो है, ये एक नफ्सियाती मरीज है, और ये इंडियन डॉक्टर्स भी सुन लें, इसका टेस्ट बेशक करा लें। इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। और इंडिया की अवाम जो है, ये इतनी प्रोपेगेंडा में आई हुई है कि एक नफ्सियाती मरीज को आपने, जिसको कि असाइलम में आपको भेजना चाहिए, उसको आपने चेयर पे बिठाया हुआ है। सही हो गया। अली, आपकी बात की तरफ हम आते हैं। हमारे साथ मियां हबीब साहब जो है फोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, आप देख सकते हैं जो अब सूरत हाल है और यूएन चार्टर की जो खिलाफ वर्जी हुई है, सिविलियन पर जो हमला किया गया, उस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये काफी दिनों से एक्सपेक्टेड हमला था। तमाम माहिरीन भी जो है इसे महसूस कर रहे थे कि इंडिया कोई ना कोई हरकत करेगा, और पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल थी। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा बरवक्त और भरपूर जवाब दिया। अब सूरत हाल ये है कि हमें जज्बाती बातों से थोड़ा सा टेक्निकल और ज़मीनी हकाइक पर बात करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अब आगे क्या हो सकता है। एक तो देखें कि इंडिया ने एक हमला किया और वो काफी दिनों से जो है वो इसकी तैयारियां कर रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा
कि ये जो पहलगाम वाला वाकया था, इससे पहले इंडिया की तैयारियां थी। हम देख रहे थे कि उसका रवैया बड़ा जारहाना था। वो बेशक क्रिकेट की बात हो, वो बेशक पाकिस्तान में या दुनिया में होने वाले जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स की तकरीबात हैं, उनका कोई कॉन्फ्रेंसेस हो, वहाँ हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने बैठने से इनकार किया और एक एग्रेशन दिखाया, जिसका मतलब ये था कि वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए तैयार करा था। और ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो था, ये इस वाकया के बाद उन्होंने लाजमी तौर पर कोई ना कोई इस तरह की हरकत करनी थी। लेकिन असल बात है कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो कि बिल्कुल तैयार रेडी था, हाई अलर्ट था, उसने इतना भरपूर जवाब दिया है कि उनको अब उनकी सांसें उखड़ चुकी हैं। अब देखना ये है कि ये अब हो गया हिसाब बराबर। एक उन्होंने हमला किया, एक हमने भरपूर जवाब दे दिया। उसके बाद जो सफेद झंडा लहराया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सफेद झंडा लहराया गया, ये अच्छी निशानी है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि अगर तो मामला यहाँ रुक जाते हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, पूरी दुनिया को इस पर तशवीश भी है। लेकिन अगर अब इसके बाद सेकंड फेज में अगर कोई भारत ने कोई हरकत की, कोई इस तरह का कोई उसने कोशिश की, तो फिर ये जंग रुकने वाली नहीं है। ये फिर बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो जाएगी, फिर तमाम महाज खोल दिए जाएंगे, फिर पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है। और फिर अब इंडिया का फैसला इंडिया के हाथ में है। अगर तो वो कोई बड़ी जंग लड़ना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब वो हरकत करेगा, वरना अब जो है मेरा दुम दबा के जो है वो इसी पे इक्तफा करेगा और ये दुनिया को बताएगा, ये देखे मैंने जो है पाकिस्तान में जो मेरा टारगेट था, जहां देखें कितनी बदकिस्मती है कि उन्होंने मजहबी मामलात को हवा दी है। उन्होंने पाकिस्तान के मदरसों और मस्जिदों पर हमला किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ दहशतगर्दी होती है, वहाँ जो है इंसानियत सिखाई जाती है, वहाँ जो है मजहबी तालीम दी जाती है, वहाँ बराबरी का इबादत की जाती है। तो इसके बरअक्स जो है पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने जो है वो उनकी फौजी तनसीबात को हिट किया है। और फिर हमने ये जंग जो थी ना, ये जो पहला मरहला था पाकिस्तान और इंडिया के हथजोड़ी का, ये सिर्फ मिसाइल की लड़ाई थी। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से जो है LOC पर वक्फे से जो है वो फायरिंग भी हो रही है, शेलिंग भी हो रही है। और ये मिसाइल हमले जो हैं, इससे पहले भी फायरिंग हुई है। तो अब देखना ये है कि अगर तो इंडिया यहाँ खड़ा हो जाता है, वो उसको जो है समझ जाता है कि जी मामला खराब हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। वरना फिर जो है मुझे सेकंड फेज में जो है अगर कोई हमला होता है या इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है, तो फिर ये बहुत बड़े पैमाने पर जंग होगी। बिल्कुल ऐसे है। अली, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आजकल जितने भी ममालिक हैं वो आगे बढ़ने की सूरत हाल में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ बनते जा रहे हैं, अपनी मैशी सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं। इस मुकाम पर आकर जहाँ पे 5th जनरेशन वॉर जो है वो चल रही है, हम इस सूरत हाल में जंग करने की सलाहियत रखते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। और दो मुल्क ऐसे जो अपनी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल एज के लिए, अगर मोदी साहब को देखा जाए तो वो पॉलिटिकल एज को कायम रखने के लिए, अपनी पॉलिटिकल जो है एक पॉइंट रेस करने के लिए ये सारी सूरत हाल कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक जंग की बात है तो सबसे पहले अच्छी बात तो यही है कि लड़ाई झगड़े से परहेज किया जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अपने जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं या दूसरी चीज़ें अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुनिया के सारे ममालिक को उसी का साथ देना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ये होती है ना कि हर वक्त जो ऐसी अप्रोच होती है ना सुलह, वो बाज़ औक़ात जंग के हमें ज़्यादा करीब लेके जाती है। हम सुलह करने के लिए तैयार है जी, हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जब आप हम पे हमला करेंगे तो फिर हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, आप जहाँ से आप हम पे अटैक करेंगे हम आपको डबल मारेंगे। आप दरियाओं से आएंगे, सहराओं से आएंगे, खुश्की से आएंगे, हर जगह पे आप हमसे मार खाएंगे। लेकिन बिल्कुल अगर जंग ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन ना मसला ये होता है कि बाद का, जैसे आपने पॉलिटिकल एज की बात की, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन में उनको एक पॉलिटिकल लिवरेज चाहिए था तो उन्होंने जंग शुरू कर दी। लोग अपने मुफादात में ऐसे काम करते हैं। और जैसे कि नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने बताया, अगेन बताता हूं, डॉक्टर की कैपेसिटी में बताता हूं, कोई डॉक्टर मुझसे इख्तिलाफ करे, मैं उसको बताता हूं कि मैं किन बेसिस पे कह रहा हूं कि ये नफ्सियाती मरीज है इंसान। अब बात यह है कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है,
बिल्कुल अगर वो ना करते तो हम भी ना करते, लेकिन जब एक दफा उन्होंने हमला कर दिया तो फिर हमने उनको बताना है कि हम जो अल्लाह के शेर हैं, हमने कोई फिर चूड़ियां नहीं पहनी हुई, जहां से देखोगे जहां से आओगे वहीं से आपको मार पड़ेगी। और बाय द वे दूसरी बात ये जो है, ये जो इन्होंने टारगेट सिलेक्ट किया है, ये मैं इंडिया की आवाम को भी कहना चाहता हूं, इंडिया के पॉलिसी मेकर को भी कहना चाहता हूं, ये आप लोगों ने अपनी कब्र खुद खोद ली है सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट ऐसा सिलेक्ट करके। आप देखें कि मदरसे पे अटैक किया, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हमारे हिट किया। इंडिया में कितने सारे मुसलमान हैं, आ गई आपके मुल्क में लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, कोई वो श्रीलंका के साथ जाना चाहता है, कोई चाइना के साथ जाना चाहता है, आपका जो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो आपका एक शहर है। तो आप मुझे बताएं कि इतनी आप में पहले ही मसले हैं, ऊपर से आपने ये किस अक्लमंद ने आपको मशवरा दिया कि ये वाला टारगेट सिलेक्ट करें? क्योंकि इससे क्या होगा, अब वहां पे जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके सेंटीमेंट जागेंगे कि अगर हमला सिर्फ पाकिस्तान पे करना था तो ये इस्लाम को क्यों निशाना बनाया, उसी एक चीज को क्यों बनाया। इससे इंडिया में भी इंतशार पैदा हो सकता है। ये इन्होंने बहुत गलत बात की है। और दूसरी जहां तक बात यह है कि देखें, अगेन बिल्कुल मैं आपकी बात का कायल हूं, हम मोहब्बत का दर्स देते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया, हम जंग नहीं चाहते, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, वो भी जंग करने नहीं आए थे। लेकिन अगर जंग हुई मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहनी, अल्लाह के शेरों के साथ इन घास फूस खाने वालों की औकात नहीं है लड़ने की। और इस दफा आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं, इस दफा ईद वाले दिन मैं 2 गाय कुर्बान करूंगा। पहले मैंने 1 करनी थी, इंडिया की सरकत के बाद मैं 2 गाय कुर्बान करूंगा ईद उल अज़हा के मौका पे। हो गया। मियां साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहलगाम अटैक के बारे में। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चपकलिशें जो हैं वो चलती गई, लेकिन 7 लाख की फौज जिस मुल्क की हो और उस पर जाकर इसे अटैक हो जाए, उसके बाद कोई शवाहिद भी पेश ना किया जाए, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि इंडिया के प्री प्लान मंसूबा था, वो सिर्फ आप इसी को पहलगाम वाकया को फौरी इंस्टेंट ना समझें कि ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ाई कर दी है। वो इससे पहले भी तैयारी कर रहा था, वो इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ाई किए हुए था, मुख्तलिफ हरबों से जो है वो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा था, अपनी कौम को जो है वो जारहाना मूड में जो है जंग के लिए तैयार कर रहा था। तो लिहाजा इससे खुद साख्ता होने की यही दलील काफ़ी है कि उन्होंने फौरी तौर पर इसकी FIR दर्ज कर ली और उन्होंने इससे पहले ही जो है वो जंग की तैयारी शुरू कर रखी थी। तो असल में भारत जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गया है और अब वक्त देखें, बात चीज़ें कुदरत की जानिब से होती हैं। अब वक्त ये आ गया है कि हम इंडिया के साथ जो तनाज़ात हैं उस पर असर नो जो है वो बात करें और ये फ्लैश पॉइंट बन गया है। कश्मीर एक बार फिर जो है वो फ्लैश पॉइंट बन गया है। अब हमें ना सिर्फ कश्मीर पर बल्कि जितने भी मुतनाज़ा अमूर हैं उन पर भारत से जो है वो 2 टोक बात करनी चाहिए। हमारा पानी का मसला है वो भी हल होना चाहिए। और देखें, इसमें दोनों मुल्कों की बका है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा उस वक्त तक दोनों मुल्कों में सुकून नहीं आ सकता। भारत जो है वो जितना मर्जी कहे कि वो तरक्की कर रहा है, लेकिन कोई भी एक जंग जो है उसका बेड़ा गर्क कर सकती है। वो पाकिस्तान के पास तो शायद नुकसान के लिए इतना कुछ ना हो जाया करने के लिए, इंडिया के पास जाया करने के लिए बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान इस वजह से भी जंग से नहीं घबराता, लेकिन हम पहल करने के कायल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क रहा है और हमने हमेशा जो है वो अमन की बात की है। पूरी दुनिया में हम अमन के दाई हैं। पाकिस्तान ने कहीं भी जारियत को जो है वो पसंद नहीं किया। तो पाकिस्तान लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान ने हर मौका पर ये साबित किया है कि इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जब पाकिस्तान पर कोई भी इस तरह के किसी ने जारियत करने की कोशिश की है तो पाकिस्तान ने हमेशा से उसका भरपूर जवाब दिया है। तारीफ हुआ है कि हमने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। क्या भारत भूल गया है कि 65 की जंग में हमने किस तरीके से उनके जहाज मलिया मेट कर दिए थे, किस तरीके से जो है वो उनके टैंक तबाह कर दिए थे हमारे जवानों ने। लेकिन सर अगर आप देखें, इंसानियत की शर्मनाकी का आलम यह है, इस चीज़ को बड़ी खुशी से बताया जा रहा है कि हमने हमला किया, सिविलियन पे हमला किया, हमने उनकी फौजी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं नहीं देखती हूँ यहाँ पे कहीं पे भी अटैक हो रहा हो, खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क के लोग हों वो इस चीज़ को बढ़ चढ़ कर बताएं कि हमने इनकी ह्यूमैनिटी पे अटैक किया है, हमने उनकी कोई भी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचाया। इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो उनका शायद लेवल है जो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भी देखते ही नहीं है। असल में ना भारत जो है वो बुरी तरह बेनकाब हो गया। वो अपने नजरिए पे अपने जो जवाब था वो जो है पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। पूरी दुनिया में आप देख लें
तमाम ममालिक ने इंडिया की जो है वो इस हवाले से हमायत नहीं की। उन्होंने उनके नज़रिया को, उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा है कि जिस तरह से हमने कहा कि ठीक है, हम इस वाक़या की जो है वो इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं, हम जॉइंट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। हम पूरी दुनिया के लोगों को दावत देते हैं कि ठीक है, आप इसको मॉनिटर करें और इंक्वायरी कर लें। पाकिस्तान के किसी भी सूरत में मुलव्वस होने का शायबा भी नहीं आपको होगा। तो इसके बावजूद अगर वो इंडिया ने चढ़ाई की है तो पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की, और बहुत अच्छी बात यह है कि हमें सफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। मासवाए इसराइल के किसी दूसरा मुल्क ने इंडिया की हमायत नहीं की। और आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि दोनों शायद सेम पेज पर हैं, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाते हुए किसी को उस तरह से शर्मनाक या अजियत फील नहीं होती है। मे बी दैट्स व्हाई। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि गजा में भी इसी किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इंतहाई इंसानियत सोज वाक़यात जो हैं वहाँ रूनमा हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी इंडिया जो है वो इसी किस्म की कार्रवाई करना चाह रहा था, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान है, ये एक न्यूक्लियर पावर है और यहाँ हम जो है वो जंग लड़ने के बड़े तजर्बाकार लोग हैं। हम 40 साल से हालत जंग में हैं, हमारे लिए ये कोई नया काम नहीं है। सही हो गया। अच्छा सर, देखते हैं कि मोदी ने ये सारा जो गेम खेला था अपने पॉलिटिकल एज के लिए, वोट हासिल करने के लिए पहलगाम अटैक करवाया गया और सब सूरत हाल को अपने मफाद में करने की कोशिश की। अब सूरत हाल उनके अगेंस्ट जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर अरूज को जवाल है। मोदी ने इंतहा पसंदी के जरिए अरूज हासिल किया था, लेकिन वही उसके गले में पड़ गया, फंदा बन गया हुआ है। अब उसके अंदर से उनका माशरा टूट फूट का शिकार है। उनकी 17 तो रियासतों में जो है वो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। उनकी तमाम अकलीतें जो हैं वो उनके खिलाफ हो चुकी हैं। उनके खिलाफ जिस किस्म का उन्होंने माहौल पैदा किया और सिर्फ हिंदुत्व को जो है वो प्रमोट करके उन्होंने वहाँ अकलीतों का रहना दोबर कर दिया है। इसके अलावा आप देखें कि उसे ना सिर्फ अमली तौर पर बल्कि सियासी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी उसको अब डिफीट हो रही है मोदी को। आप देख लें कि ये इलेक्शन में मुश्किल से वो अपने इत्तेहादियों के जरिए हुकूमत बनाने में कामयाब हो, वरना तो उसे भारत के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। और सबसे बड़ा मसला वहाँ अकलीतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके हिंदुओं के जो लिबरल सोच रखने वाले लोग हैं, लिबरल नजरिया रखते हैं, उन्होंने भी मोदी को जो है वो मुस्तरद किया और वो उसके इस रवैये के खिलाफ जो है वो गाहे बगाहे इजहार भी करते हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत अब अगर अपने इस नजरिए से बाज ना आया और वो उसने हालात को समझने की कोशिश ना की तो भारत जो है वो तितर बितर हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। क्योंकि भारत जो है वहाँ मल्टी कल्चरल लोग हैं, वहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ मुख्तलिफ अनाव इकसाम की नस्लें आबाद हैं। तो वो अगर तो इस तरह की उन्होंने रेस जारी रखी इंतहा पसंदी की, तो फिर उसमें यही होगा कि वो सारे लोग जो है उठ खड़े होंगे और वो उठ खड़े हुए भी हैं। तो भारत जो है वो तकसीम हो जाएगा। वहाँ एक नया पाकिस्तान बन रहा है। भारत में दो कौमी नजरिया आज पहले से ज्यादा वाज़ेह तौर पर जो है वो साबित हो रहा है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त जो हजरत कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिया पेश किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। आज उस पर मोहरे सब जो है वो मोहरे तस्दीक सबत हो रही है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था हमारे काबरीन का, और अगर इनकी यही हरकतें रही तो वो बहुत ज्यादा रियासतों में तकसीम हो जाएगा। जी ठीक हो गया। अच्छा अली, हम देखते हैं जैसे अभी आपने कहा कि मैं 2 गायें कुर्बान करूंगा, बहुत सारे मीम्स जो हैं जैसे सामने आ रहे थे, हम ऑलरेडी पहले तैयार थे, उनको लग रहा था कि हम परेशान होंगे, परेशान सूरत हाल होगी, हम इधर उधर भटक रहे होंगे, घूम रहे होंगे, लेकिन हमने एक मीम वॉर स्टार्ट कर दी और इस चीज़ में सब लेकर इतने पूरे एतमाद हो गए कि हमें अपनी पाक फ़ौज पर इतना एतमाद था कि कुछ भी हो जाए खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी, क्योंकि बुज़दिलाना हमला रात को ही किया जाता है हमेशा से दुश्मनों की जानिब से, तो हम बड़े पूरे एतमाद और सुकून में थे। तो एक मीम जो मेरी नज़र से गुजरा आपकी बात से, मुझे याद आया कि हम जाके सरहदों पर गायें खड़ी कर देंगे, फिर वो अटैक ही नहीं कर सकेंगे। ये भी एक मेरी नज़र के सामने से गुजरा।
जी बिल्कुल, हम सरहदों पर गाय जो है वो खड़ी भी करेंगे और गाय को कुर्बान भी करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं इस बार 2 गाय कुर्बान करूंगा, पहले वैसे मैंने 1 करनी थी, लेकिन पहले मैं सोच रहा था शायद कुछ और कर लेता, कोई बकरे कुर्बान करता, लेकिन फिर मैंने सोचा अटैक जब ये हालात ख़राब हुए, अब मैं 1 गाय कुर्बान करूंगा। जब अब इन्होंने हमला किया तो फिर मैं 2 गाय कुर्बान करूंगा, अब अगर फिर इन्होंने कुछ किया तो मैं 3 गाय कुर्बान करूंगा। देखिए बात ये है कि इनकी तरफ जाने से तो सफ़ेद झंडा लहरा दिया कि उनको पता है कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं। इशू इकरा पता क्या है कि आज दोनों ममालिक जो हैं ये हम दोनों एटमी ताकत हैं। अब इस तरह की जो फुल स्केल वॉर है वो नहीं, आमतौर पे उसका अंदेशा कम होता है क्योंकि हमारे पास भी ताकत है, हम भी ये जो जंग है वो हमसे नहीं कर सकते। इशू ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ना एक मोरल चेक करने के लिए कौम का एक उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है चेक करने के लिए। अब उनको हमारी अफवाज ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब तो दिया, साथ हमारी कौम ने भी दिया कि हमारे मोरल बुलंद हैं, हमें बड़ा, हम जंग चाहते नहीं है, लेकिन जो आपने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है हम इसके लिए तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डराने वाले हैं। हमारी कौम भागने वाली नहीं है, हम भगाने वाले हैं। गो कि हम अमन पसंद हैं, गो कि हम सुलाजू हैं, हम जज्बा ईमानी से सरशार हैं। हमें इस्लाम भी बताता है कि पहल नहीं करनी, लेकिन अगर कोई पहल करेगा तो उसको ये याद होना चाहिए कि जो हम मुसलमान कौम हैं, हम जो पाकिस्तानी कौम हैं, अगर हमारी फितरत अमन पसंद है तो गजनवी गौरी के भी हम पैरोकार हैं, हम हमारे बहुत बड़े बड़े जानशीन हैं। ये बात आप भूल जाएं कि हम डरने वाले हैं, हम डराने वाले हैं, हम मारने वाले हैं, हम भगाने वाले हैं। और आप देखेंगे एक कार्रवाई करके नुकसान तो इन्होंने हुआ, हमारा कुछ शहादतें हुई, लेकिन इंडिया ने जो किया इसकी वजह से फायदा देखिए हमारा कितना हुआ। पूरी कौम खड़ी हो गई, हर बच्चा बूढ़ा जवान वो का आज का हमारी फौज के साथ खड़ा है। फौज अवाम के साथ है, अवाम फौज के साथ है, अवाम फौज में से है, फौज में से अवाम है। और देखें कि एक ऐसी यकजहती हमने बन गई है हमारी कि ये इन्होंने जो एक छोटी सी कार्रवाई की है, इन्होंने तो हमारे मुल्क को यकजा कर दिया है, हमारा मोरल बुलंद कर दिया। बच्चे बूढ़े आजकल झंडे लेके, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं आए इंडिया देखेंगे, हम बॉर्डर पे जाएंगे, मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी पाक अफवाज जो है वो बड़ी अच्छी तरह से हमेशा से सरहदों की हिफाजत कर रही है, लेकिन इंडिया ये जान ले कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा बूढ़ा जवान, इवन कि हमारी औरतें भी ये जज्बा ईमानी से सरशार है। जरूरत पड़ी तो हम आपका सामना करेंगे, मैं बॉर्डर पे जाऊंगा सामने। ये क्या बात हुई कि आप आते हैं चुप करके, हथियारों से लैस बड़े बड़े हथियार, मजलूमों पे आप लोग अटैक करते हैं। ये आपको सिखाया है आपकी कौम ने। ये इंडियन अवाम को भी जानना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस बात को कि ये आपकी फौज है, मजलूमों पे सोए हुए निहत्ते बच्चों औरतों पे बम फेंक रही है। कहां की बहादुरी है ये? अल्लाह के शेरों के साथ लड़ने की तो आपकी हैसियत नहीं है, बच्चों के ऊपर आप लोग बम फेंक रहे हैं। अगर इंडिया की आवाम को ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। ये आप अपने ये जो हुक्मरान आपने नफ्सियाती मरीज बिठाया हुआ है इसको भी देखें, अपनी फौज की भी डायरेक्शन दुरुस्त करें। और ये बात आप भूल जाएं, मैं दोबारा कहता हूं, ये बात आप भूल जाएं कि आप हमें डरा लेंगे, हमें धमका लेंगे। हम डरने वाले नहीं, डराने वाले हैं, हम भागने वाले नहीं, भगाने वाले हैं। और ये बिल्कुल आप, अगर जंग हुई आपको इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आप जंग से डरने लग जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है। और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।